बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूक़े ज़ौजान कोर्स का आज हमारा पहला दिन है। इसमें आज हम बेटी की अज़मत, बेटी के हुकूक सीखेंगे, जानेंगे। और बेटी जिसे अल्लाह ने रहमत फरमाया है, बेटी जिस घर में पैदा होती है 10 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। बेटियां अपना रिस्क लेकर आती हैं। बेटियां पैदा होने पर गमगीन न हुआ करें, बल्कि खुश हुआ करें। याद रखें, बेटा अल्लाह की नेमत है तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, और रहमत का साया हमेशा सर पे रहता है। यूं ही बेटियां हमेशा खिदमत गुजार होती हैं, हमेशा खिदमत गुजार हुआ करती हैं। बेटियां अपनी माँ की खिदमत करती हैं, अपने बाप की खिदमत करती हैं, अपने भाइयों का अदब व एहतराम करती और उनकी खिदमत बजा लाती हैं, अपनी बहनों का ख्याल रखती हैं। बेटी जब हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले औरतें तरह तरह के मज़ालिम, तरह तरह के जुल्म और सितम की शिकार थीं। बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता और ज़िंदा दफन करने के साथ दीगर तरह तरह के मज़ालिम भी औरतों पर ढाए जाते थे। लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा, और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्म और सितम से कुचली और रोंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंद व बाला हो गया कि इबादात व मुआमलात, बल्कि ज़िंदगी और मौत के हर मरहला और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोष बदोश खड़ी हो गईं और मर्दों की बराबरी के दर्जा पर पहुंच गई। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गए, और उनके हुकूक की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून आसमान से नाजिल फरमाया, और उनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गईं। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए। चुनाचे औरतें अपने महर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की खुद मालिक बना दी गईं, और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शौहरों की मेरासों की वारिस करार दी गईं। गर्ज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज़्यादा ज़लील व ख्वार और इंतहाई मजबूर व लाचार थीं, वो मर्दों के दिलों का सुकून और उनके घरों की मलिका बन गईं। और ये सारी खुशबख्तियाँ, तमाम एजाज़ात दीन इस्लाम की बदौलत औरत को हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा कर दी ताकि उनसे तस्कीन हासिल हो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफकत पैदा कर दी। सुभान अल्लाह। अब कोई मर्द बिला वजह ना औरतों को मार पीट सकता है, ना उनको घरों से निकाल सकता है, ना कोई उनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। अगर वो अल्लाह की बनाई हुई हदें फलांगेगा, तोड़ेगा, बेटी पर, बीवी पर, औरत पर जब भी कोई मर्द जुल्म ढाएगा तो मुंह की खाएगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को दीन इस्लाम की बरकत से वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि इनके हुकूक की पासदारी के लिए कुरान नाजिल फरमाया। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तलकीन और नसीहतें फरमाते रहे कि औरतों के साथ नरमी करना, नरमी करना, नरमी करना। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, औरतों के मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर, अच्छे सलूक के साथ। और मर्दों के लिए ये बयान जारी फरमाया कुरान पाक सूरत निसा में, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और अच्छे सलूक से औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। हुकूक के मामले में वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, सूरह बकरा में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, यानी औरतों के मर्दों पर, औरतों के मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर, अच्छे सलूक के साथ। अल्लाह अकबर। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की इज्तिमाई जिंदगी की सदारत अगरचे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है, ताकि निज़ाम खानादारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुदादाद ताकत व सलाहियत से उस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन उसके साथ साथ जहां मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई जिंदगी को शादमानी और मुसर्रत की जन्नत बना दें और निफाक व शिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना, यह हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वो इस अजीम व शान एहसान के शुक्रगुजारी के फ़र्ज़ से सबको दोष नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। तमाम दुनिया के मोहसन आज़म हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत का क्या कहना। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी, औरत की ज़िंदगी के रास्ते में यूँ तो बहुत से मोड़ आते हैं, मगर उसकी ज़िंदगी के 4 ख़ास मकाम, ख़ास मोड़ हैं, ख़ास मंजिलें हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं। एक तो औरत का बचपन है, और दूसरा औरत का बालिग होने के बाद का वक्त है, और तीसरा औरत जब बीवी बन जाती है, और चौथा मकाम और मर्तबा और मंजिल वो है कि जब औरत माँ बन जाती है। औरत बचपन में अपने माँ बाप की प्यारी बेटी कहलाती है। इस ज़माने में जब तक वो नाबालिग बच्ची रहती है, शरीयत की तरफ से ना उस पर कोई चीज़ फ़र्ज़ होती है, ना उस पर किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी का बोझ होता है। वो शरीयत की पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद रहती है और अपने माँ बाप की प्यारी लाडली बेटी बनी हुई खाती पीती और पहनती ओढ़ती और हंसती खेलती रहती है। और वो इस बात की हकदार होती है
कि माँ बाप, भाई बहन और सब रिश्ता नाता वाले उससे प्यार और मोहब्बत करते रहें और उसकी दिल बस्तगी और दिल जोई में लगे रहें और उसकी सेहत और सफाई और उसकी आफियत और भलाई में हर किस्म की इंतहाई कोशिश करते रहें, ताकि वो हर किस्म की फ़िक्रों और रंजों से फारिगुल बाल और हर वक्त खुश व खुर्रम और खुशहाल रहे। जब वो कुछ बोलने लगे तो माँ बाप पर लाजिम है कि उसको, जब वो छोटी थी, बच्ची है, अभी बोलना शुरू कर रही है, तो वालिदैन को चाहिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाएं, फिर कलिमा पढ़ाएं, कलिमा सिखाएं। और बेटी को जब वो समझदार हो जाए तो सफाई सुथराई के ढंग और सलीके सिखाएं और उसको निहायत प्यार और मोहब्बत और नरमी के साथ इंसानी शराफतों की बातें बताएं और अच्छी अच्छी बातों का शौक़ और बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। जब थोड़ा पढ़ने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसे कुरान शरीफ पढ़ाएं। पहले इसको क़िरात और तजवीद सिखाएं, फिर नाज़रा कुरान पाक, और फिर इसको उलमा की लिखी हुई तराजिम और तफासिर सिखाएं और इसको पाकी और नापाकी, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम का इस्लामी तरीक़ा, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, शराइत वगैरह ये सब सिखाएं और इस्लामी आदाब ज़िंदगी, इस्लामी आदाब, इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, ये सब सिखाएं, अच्छे अखलाक सिखाएं और इनको अमली तौर पर काहिल और सुस्त और लापरवाह न बनाएं। शरारतों से इनको हिकमत अमली से रोकें टोकें और ख़राब औरतों, बदचलन बच्चों के साथ मेल जोल हरगिज़ ना रखने दें। हर तरह के बुरे बच्चे बच्चियां इनसे दूर रहें। यहाँ तक कि जो मशहूर फाहिशा और बेहया औरतें या बच्चियां हों, उन औरतों से भी इनको दूर रखें, पर्दे की तलकीन करें, आशिकाना अशआर और गीतों और आशिकी माशूकी के मज़ामीन की किताबें पढ़ने से रोकें और इनका वबाल बयान करें अगर वो इस बात का जिक्र ज़बान पर लाएं तो, वरना इसका तज़किरा ही ना करें। गाने बजाने और खेल तमाशों से अपनी बेटियों को दूर रखें ताकि बच्चों के अखलाक व आदात और चाल चलन ख़राब ना हो जाएं। फ़ी ज़माना सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक ऐप पर आप चाहें ना चाहें बेपर्दा औरतों की तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं। अधनंगी औरतों की ये तमाम चीज़ें, इनके चाल चलन, नाच गाने हरगिज़ अपनी बच्चियों को ना देखने दें। जब तक बच्ची बालिग ना हो जाए इन बातों का ध्यान रखना वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि वो सख्ती के साथ इस चीज़ का नोटिस लेते रहें कि बच्ची क्या खा रही है, क्या पी रही है, किन के साथ बैठ रही है, किन से मेल जोल बना रही है, किस तरह के चाल चलन इख्तियार कर रही है, और बच्चियों को दीन सिखाते रहें, सहाबियात की बातें बताते रहें, उनके चाल चलन सिखाते रहें और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए जन्नत के बारे में आगाह करते रहें। अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करें, नमाज सिखाएं। छोटी उम्र में ही बच्चियों को पर्दा करने की नसीहतें करते रहें और लड़कों को भी समझाएं। और याद रखें, जब बेटा या बेटी घर में 10 साल के हो जाएं तो कोशिश करें इनका बिस्तर अलग रखें, इनको 2 बच्चों को अलग एक रूम में ना सोने दें, माँ बाप के साथ सुलाएं या हर बच्चा तन्हा अपने कमरे में सोए, बल्कि तन्हा रहने के बजाय अपने बेटों बेटियों की चारपाइयाँ, बेड, बिस्तर अपने साथ ही कमरे में सेट करें, यानी वालिदैन के साथ ही बेटों बेटियों को अपने पास ही रखें, साथ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बेटियों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए और बेटियों के हुकूक का ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमाए। जो अपनी बेटियों को मुर्दा लिखवा कर सारी जायदादें अपने बेटों के नाम कर देते हैं, उन्हें कब्र व आखरत के ज़िल्लत और अजाब से डर जाना चाहिए, खौफ खाना चाहिए अल्लाह के अजाब से। जो अल्लाह ने उनका हक वाज़े कर दिया है वो आप क्यों छीनते हैं? ना छीना करें। बेटियों के जो हुकूक हैं, बेटियों का जो निकलता है, बेटियों की तरफ जाता है,
अपनी जायदाद से खुशी खुशी उनको दें। बेटियों की दुआएं लें। बेटियों की दुआएं बहुत असर रखती हैं। बेटियां खिदमत गुजार हुआ करती हैं। बेटियां प्यार और मोहब्बत करने वाली हुआ करती हैं। बेटियां हमेशा अपने सीनों में बड़े बड़े राज दफन किए रहती हैं। बेटियां अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटियों का हक माँ बाप को नहीं खाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों को हुकूक के मामले में शरीयत से मालूम करके, यानी मुफ्तियान किराम से रहनुमाई लेकर उनको नवाज देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, तमाम बेटियों को नेक खुशबख्त बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।